बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। मश्क़ी सवालात। पहला सवाल यह है कि हुरूफ़ गैर आमिला की तारीफ़ बयान करो। हुरूफ़ गैर आमिला वो हुरूफ़ हैं जो कलिमे पर या जुमले पर दाखिल होते हैं लेकिन लफ्ज़ों में कुछ अमल नहीं करते। दूसरा सवाल यह है कि हुरूफ़ गैर आमिला की कितनी किस्में हैं और क्या हैं। हुरूफ़ गैर आमिला की 17 किस्में बयान की हैं और इंशाअल्लाह उनका भी बयान आ जाएगा। तीसरा सवाल यह है कि हुरूफ़ आतिफ़ा की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो, मा अमसिला बयान करो। हुरूफ़ आतिफ़ा वो हुरूफ़ हैं जो आत्फ़ के लिए आते हैं, जैसे जा ज़ैदुन व अमरुन, यानी एक कलिमे को दूसरे कलिमे से जोड़ने के लिए, एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने के लिए। हुरूफ़ आतिफ़ा क्या हैं? वाफ़ा सुम्मा व हत्ता इम्मा व अमला बल लाकिन। हत्ता इम्मा और लाकिन की मिसालें बयान करो, जैसे मात अन्नासु हत्ता लगनिया, जा ज़ैदुन इम्मा अमरुन, जा ज़ैदुन लाकिन अमरुन लम यज। यूँ कह लो कि ज़हब अमरुन लाकिन ज़ैदुन लम यज़हब। हुरूफ़ इजाब की तारीफ़ बयान करो। हुरूफ़ इजाब वो हुरूफ़ हैं जो जवाब देने के लिए आते हैं, जिनके ज़रिए जवाब दिया जाता है। हुरूफ़ इजाब क्या है? नाम बला अजली जैरिन्ना, नाम किस लिए है? मा मिसाल बयान करो। नाम इस बात के लिए आता है, जैसे अजा अजा ज़ैदुन, अगर इसके जवाब में तुम कहोगे नाम तो इसका मतलब है कि हाँ ज़ैद आया है। नवा सवाल यह है कि बला किस लिए है? मा मिसाल बयान करो। कलाम मनफ़ी के बाद आता है और उसको मुस्बत कर देता है, जैसे अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। दूसरा सवाल ये कि ई किस लिए है? ई भी इस बात के लिए है और उसके बाद ये है कि उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? कसम उसके साथ होना ज़रूरी है, जैसे ई व रब्बी। अजल जहरी इन्ना किस लिए है? अजल जहरी इन्ना तस्दीक के लिए है। कोई बात कहे उसकी तस्दीक अगर तुम्हें करनी हो तो अजल कह दो या जहरी कह दो या इन्ना कह दो कि हाँ भाई ये सच कह रहा है। हुरूफ़ तफ़सीर की तारीफ़ बयान करो। हुरूफ़ तफ़सीर वो हुरूफ़ हैं कि जो तफ़सीर के लिए आते हैं। तफ़सीर का मतलब ये है कि किसी बात की वजाहत करने के लिए, उसका मतलब साफ़ नहीं, उसकी मतलब साफ़ करने के लिए आते हैं, उसका साफ़ मतलब बयान करने के लिए आते हैं। यहाँ पर इसका यह मतलब है। हुरूफ़ तफ़सीर क्या है? आई अन, आई कहाँ आता है? मा मिसाल बयान करो। आई जुमले के शुरू में भी आता है और मुफ़रद के शुरू में भी आता है, जैसे दरब ज़ैदुन आमरन, क़तल ज़ैदुन आमरन आई दरबहु दरबन शदीदन, अल-ग़ज़नफ़रु आई अल-असदु। अन कहाँ आता है? मा मिसाल बयान करो। अन ऐसे फ़ेल की तफ़सीर के लिए आता है जो बमाना क़ौल हो, जैसे वनादैनाहु आई क़ुल्नाहु अन या इब्राहीम। ये जो या इब्राहीम है, ये देखो ये ऐसा फ़ेल है जो क़ौल के माना में है और इससे पहले अन आ रहा है, ये तफ़सीर उसकी कर रहा है। हुरूफ़ ज़ियादत की तारीफ़ बयान करो। हुरूफ़ ज़ियादत वो हुरूफ़ हैं कि अगर उनको जुमले के बीच से हज़्फ़ कर दिया जाए तो जुमले के जो असली माना है उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हुरूफ़ ज़ियादत क्या हैं? इन अनमाला मिन का अफ़बाला, इन कितने जगह ज़ायद आता है? मा अमसिला बयान करो। 3 जगह ज़ायद आता है। मा नाफिया के बाद मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन, और मा मज़दरिया के बाद इजलिस मा इन यजलिसुल अमीर, और ये लम्मा के बाद भी जायज़ होता है, जैसे लम्मा इन जलस्तु, लम्मा इन जलस्ता जलस्तु। अगला सवाल यह है कि अन कितनी जगह ज़ायद आता है? मा मिसाल बयान कर, मा अमसिला बयान करो। अन 2 जगह ज़ायद होता है, लम्मा के बाद जैसे फ़लम्मा अन जा अल बशीर, जो कुरान करीम में भी आता है, और लव से पहले जैसे अल्लव,
वल्लाहि अल्लाह कुल्ता लकुल्तु। अगला सवाल ये कि माँ कितनी जगह ज़ायद होता है, माँ अमसिला बयान करो। माँ 2 जगह ज़ायद होता है बुनियादी तौर पर, हुरूफ शर्त के बाद, जैसे इज़ा माँ, ऐना माँ, मता माँ, और हुरूफ जार्रा के बाद, जैसे बिमा, अम्मा, मिम्मा। अगला सवाल यह है कि ला कहाँ ज़ायद आता है, माँ अमसिला बयान करो। ला भी 3 जगह ज़ायद होता है, हुरूफ यानी हर्फ वाव आतिफ़ा के बाद, जबकि उससे पहले का जो जुमला है वो नाफिया हो, जैसे मा जाअनी ज़ैदुन वाला अमरुन, मा जाअनी ज़ैदुन वाला अमरुन, यहाँ पर जो ला है ये ज़ायद है। और दूसरा ये है कि अन मस्दरिया के बाद, जैसे मा मनाअका अल्ला तस्जुदा, और कसम से पहले, जैसे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मिन का बालाम ज़ायदा की मिसाल दो। मिन का बालाम ज़ायदा की मिसालें दो। मिन की मिसाल जैसे मा जानी मिन अहदिन, और काफ की मिसाल वैसे दी तो नहीं किताब में, गालिबन लैसा कमिस्लिही शै। और बाकी मिसाल जैसे लैसा ज़ैदुन बिक़ाइमिन। ला में ज़ायदा की मिसाल जैसे रदिफ़ लकुम ऐ रदिफ़कुम। अगला सवाल यह है कि हुरूफ मज़दरिया की तारीफ़ बयान करो। हुरूफ मज़दरिया वो हुरूफ हैं जो फ़िल को मज़दर के माना में कर देते हैं या जुमले को मज़दर की तावील में कर देते हैं। हुरूफ मज़दरिया क्या हैं? मा अन अन्ना, मा अन अन्ना। मा और अन किस पर दाखिल होते हैं? जुमला फ़ेलिया पर। मा अमसिला बयान करो, जैसे ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत फमा कान जवाब कौमी इल्ला अन क़ालू। अगला सवाल यह है कि अन्ना किस पर दाखिल होता है? मा मिसाल बयान करो। आलिम तु अन्नका क़ाइम, आलिम तु अन्नका क़ाइमुन। अब इस अन्ना ने आलिम तो अन्नका क़ाइमुन यानी आलिम तो क़ियामका मज़दर की तावील में कर दिया उसको। यूँ कह लो कि मुफ़रद की तावील में कर दिया। अगला सवाल यह है कि हुरूफ ताकीद की तारीफ़ बयान करो। हुरूफ ताकीद 2 हैं, नून ताकीद सक़ीला और ख़फ़ीफ़ा और लाम ताकीद मफ़तूहा। हुरूफ ताकीद क्या हैं? नून ताकीद सक़ीला ताकीद के लिए आते हैं ये हुरूफ, और नून ताकीद सक़ीला ख़फ़ीफ़ा और लाम ताकीद मफ़तूहा, ये 2 हैं। नून ताकीद सक़ीला ख़फ़ीफ़ा कहाँ कहाँ लगते हैं? मुज़ारे, अम्र और नही के आखिर में। लाम ताकीद मफ़तूहा कहाँ आता है? फ़ेल के शुरू में भी आता है और इस्म के शुरू में भी आता है। हुरूफ इस्तिफ़हाम की तारीफ़ बयान करो। वो हुरूफ हैं जिनके ज़रिए इस्तिफ़हाम किया जाता है, यानी कोई बात दरियाफ़्त की जाती है। हुरूफ इस्तिफ़हाम क्या हैं? आ यानी हमज़ा मफ़तूहा, हल, मा, मन और माज़ा, अय्युन, मता, मता, अय्याना, अन्ना, ऐना। इस्तिफ़हाम इंकारी के लिए हैं। अच्छा, अगला सवाल ये कि हमज़ा और हल कहाँ आते हैं? जुमले के शुरू में। हमज़ा और हल में से कौन ज़्यादा मुस्तामल है? ज़्यादा कौन मुस्तामल है? हमज़ा, हम यानी हमज़ा मफ़तूहा। इस्तिफ़हाम इंकारी के लिए कौन सा हर्फ है? आ यानी हमज़ा मफ़तूहा। अम के साथ कौन सा हर्फ मुस्तामल है? आ यानी हमज़ा मफ़तूहा। हुरूफ आत्फ़ पर कौन सा हर्फ दाखिल होता है? आ। मा किस लिए है? गैर ज़वील उक़ूल के बारे में सवाल करने के लिए। मन किस लिए है? ज़वील उक़ूल के बारे में सवाल करने के लिए। माज़ा किस लिए है? किसी बात के बारे में सवाल करने के लिए। अय्युन और अय्यतुन किस लिए है? इनके ज़रिए गैर ज़वील उक़ूल के बारे में भी सवाल किया जा सकता है, ज़वील उक़ूल के बारे में भी सवाल किया जा सकता है। मता, अय्याना किस लिए हैं? ये वक्त के बारे में सवाल करते हैं, कब के माना में, कब, किस वक्त। अन्ना और ऐना किस लिए हैं? जगह के बारे में सवाल किया जाता है इनके ज़रिए, जैसे किस जगह, कहाँ। हुरूफ तहज़ीज़ की तारीफ़ बयान करो। वो हुरूफ के जिनके ज़रिए किसी को किसी काम पर उभारा जाए। हुरूफ तहज़ीज़ क्या क्या हैं? हल्ला, अल्ला, लौला, लौमा।
हरूफ तहज़ीज़ किस पर दाखिल होते हैं? ये फ़ेल मुज़ारे पर भी दाखिल होते हैं, फ़ेल मादी पर भी दाखिल होते हैं। फ़ेल मुज़ारे पर जब हरूफ तहज़ीज़ मुज़ारे पर आए तो क्या मकसद होता है? तहज़ीज़ मकसद होता है। असल मकसद जब होता है तहज़ीज़, जबकि मुज़ारे पर आए। जब हरूफ तहज़ीज़ मादी पर आए तो क्या मकसद होता है? मलामत करना और शर्मिंदा करना। हरूफ तवक्को की तारीफ़, हर्फ़ तवक्को की तारीफ़ बयान करो। वो हर्फ़ है कि जिसके ज़रिए किसी काम की तवक्को की जाए, यानी ऐसे बात की खबर दी जाए जिसकी उम्मीद हो। हर्फ़ तवक्को क्या है? क़द तक़लील के लिए कब होता है? जबकि मुज़ारे के शुरू में होता है, तो कभी ये तक़लील के लिए भी होता है, यानी कभी कभार के माना में होता है। माज़ी पर क़द कितने माना के लिए आता है? 2 माना के लिए, तक़रीब और तहक़ीक़। हर्फ़ रद्अ की तारीफ़ बयान करो। हर्फ़ रद्अ वो है कि जिनके ज़रिए से डांट डपट की जाती है। हर्फ़ रद्अ क्या है? कल्ला के तीनों इस्तेमाल मा अमसिला बयान करो। ख़बर के बाद इस्तेमाल होता है, जैसे रब्बी अहानन। कल्ला अम्र के जवाब में आता है, जैसे इद्रिब ज़ैदन के जवाब में तुम कहो कल्ला। और जुमले के मज़मून को मुअक्कद करने के लिए आता है, यानी जुमले के मज़मून की ताकीद के लिए आता है, जैसे कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। अगला सवाल यह है कि हरूफ तंबीह की तारीफ़ बयान करो। वो हरूफ हैं जिनके ज़रिए से मुखातब को मुतनब्बिह किया जाता है, यानी होशियार किया जाता है। हरूफ तंबीह क्या क्या हैं? अला, अमा, हा कहाँ कहाँ आता है? हा एक तो जुमला इस्मिया के शुरू में आता है, जैसे हादल किताबु सहलुन जिद्दन। और मुफरद के शुरू में भी आता है, जैसे हादा। ताए तानी साकिना कौन सी ता है? ताए तानी साकिना वो ता है जो फ़ेल मादी के वाहिद मुअन्नस गायब के सीगे के आखिर में आती है। ताए तानी साकिना का क्या मकसद होता है? सिर्फ ये बताती है कि भाई इसका फ़ाइल या नायब फ़ाइल मुअन्नस है। तनवीन की तारीफ़ बयान करो। तनवीन वो नून साकिन है, वो नून साकिना है जो कलिमे के आखिर में आती है और ताकीद के लिए नहीं होती, और उसको 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश की सूरत में लिखा जाता है। तनवीन को लिखने का क्या तरीका? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, यानी जो हरकत उससे पहले होगी उसको दोहरा कर देंगे, यानी दोहरा लेंगे। तनवीन की कितनी किस्में? 5 किस्में। तनवीन तमक्कुन की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। तनवीन तमक्कुन वो तनकीन वो यानी तनवीन तमक्कुन या तनवीन तमकीन, ये वो तनवीन कहलाती है जो किसी इस्म के मुनसरिफ होने को बताती है, जैसे ज़ैदुन, किताबुन। समझ गया? तनवीन तनकीर की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। तनवीन तनकीर वो तनवीन है कि जो किसी इसमें मारिफा के नकिरा होने को बताती है, जैसे सह का मतलब है अभी खामोश हो जाओ, इस वक्त खामोश हो जाओ, और साहिन का मतलब है कभी भी खामोश हो जाओ। तनवीन अवज़ की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। तनवीन अवज़ वो तनवीन है कि जो किसी कलिमे के अवज़ में आती है, यानी उसको हज़्फ़ कर दो तो इसके अवज़ में ये तनवीन आ जाती है, जैसे यौम इज़िन, जो कि असल में था यौम इज़ काना कज़ा।हीन इज़ काना कज़ा, तो हीन इज़िन कर दिया वो हज़्फ़ करके बकिया जुमला। तनवीन मुकाबला की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। तनवीन मुकाबला वो तनवीन होती है जो जमा मुअन्नस सालिम के आखिर में आती है, जैसे मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन वगैरह। तनवीन तरन्नुम की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। तनवीन तरन्नुम वो तनवीन है कि जो कलिमात के आखिर में आती है अशार में, और उससे मकसद सिर्फ तरन्नुम पैदा करना होता है, खूबसूरती के लिए आती है बस, और कोई मकसद नहीं होता। जैसे अक़िल्लिल्लहुमा आदिला वल्इताबन वक़ूली इन असबतु लक़द असाबन, यानी या आदिलतु अक़िल्लिल्लहुमा वल्इताबा वक़ूली इन असबतु लक़द असाबा। अल्हम्दुलिल्लाह किताब आसान सर्फ़ का हिस्सा दोम भी अपने अख्ताम पर पहुँच चुका है, और इस किताब का जो हक़ था वो हम अदा नहीं कर सकें, तो बात बिल्कुल पक्की बात है। उसमें सबसे बड़ा सबब जो है वो तो मेरी अपनी इल्मी कमज़ोरी है, और फिर उसके बाद हमारी गैर संजीदगी, और कुछ ऐसी इल्मी इस्तिलाहात हैं कि
जिनको आवामी ज़बान में हम नहीं बता सके, ये भी हमारी कमज़ोरी है। और फिर कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजाहत हम नहीं कर सके। असल बात वही है कि हमारी अपनी कमज़ोरी है। बहरहाल जहाँ तक हमसे हो सका वहाँ तक हमने कोशिश की इस किताब को हल करने की। और असल बात तो यह है कि जितनी कोशिश करनी चाहिए थी वो उतनी कोशिश भी हमने नहीं की। बिल्कुल सच बात है, कोई ऐसी लगी लिपटी नहीं मार रहा, बिल्कुल सच बात है। हम जो हक़ है इस किताब को हम अदा नहीं कर सकें। बहरहाल इंशाअल्लाह अगली किताबों में हम कोशिश करेंगे कि उनको अपनी हद तक जम के पढ़ें। ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस किताब को जो है सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए मुफीद बनाए और इसके ज़रिए से उनके दिलों में अरबी ज़बान की अहमियत, कुरान करीम, हदीस को समझने की तरफ रग़बत पैदा करें। और मेरे लिए और इस काम में शामिल तमाम दोस्तों के लिए इसको ज़ख़ीरा आखिरत बनाए और मुसन्निफ़ के लिए ख़ुसूसन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।